नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 15 होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 1897 में किसमें, देखिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो किसने की थी, किसकी, रामकृष्ण मिशन की। तो क्या आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मदन मोहन मालवीय ने, या स्वामी विवेकानंद ने। तो किसने की थी, सही आंसर क्या हुआ पहले का, तो किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी, 1897 में। कब, 1897। सही आंसर क्या हुआ, तो डी से होगा। क्या हुआ पहले का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन सी पीएमएफबीवाई की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो किसकी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत क्या 2014 में, 2018, 2017 या 2016 में। तो कब शुरुआत हुई थी इसकी, सही आंसर क्या हुआ दो का, तो कब होती है ये, कब होती है, 2016 में होती है। कब होती है, 2016 में इसकी शुरुआत होती है। सही आंसर क्या होगा, तो डी सही होगा। क्या होगा दो का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, क्या समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, या स्कंदगुप्त को, या कुमारगुप्त को। तो किसे कहा जाता है, सही आंसर क्या होगा 3 का, तो किसे कहा जाता है, उसे समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, भारत का नेपोलियन। सही आंसर क्या होगा, तो ए सही होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राजतरंगिणी कौन सी, देखिए राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो राजतरंगिणी नामक ग्रंथ किसने लिखा था, क्या बाल भट्ट ने, कालिदास ने, विष्णु शर्मा ने, या कल्याण ने। तो किसने लिखा था, सही आंसर क्या हुआ 4 का, जल्दी बताइएगा। तो किसने लिखा था ये, कल्याण ने। किसने, कल्याण। सही आंसर क्या हुआ, तो डी सही होगा। क्या हुआ 4 का सही आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे हैं, क्या भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या जवाहरलाल नेहरू थे। तो कौन थे, सही आंसर क्या हुआ 5 का, तो वो कौन होंगे अस्थायी, तो कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब चुने गए थे, तो ये चुने गए थे कब, 9 दिसंबर। कब चुने गए थे, 9 दिसंबर। दिसंबर कब, 1946 को। 1946 की फर्स्ट मीटिंग में, कब, पहली बैठक में। और देखिए दूसरी बैठक जो होती है तो उसमें कौन चुने जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। ये कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को। सही आंसर क्या हुआ, बी सही हुआ, अस्थायी थे ये। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो ये 11 हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 है। तो ये किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं, क्या जापान के, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ से, या यूनाइटेड किंगडम से। तो कहां से लिए गए हैं, 6 सही आंसर क्या हुआ 6 का, तो कहां से लिए गए, सोवियत संघ से। कहां से, सोवियत संघ। सही आंसर क्या हुआ, सी सही होगा। ये किस आर्टिकल में, तो 51 के ए में होंगे। इसमें अनुच्छेद 51 के ए में। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कौन सा ध्वज अपनाया गया था। तो 1931 में कांग्रेस ने कौन सा ध्वज अपनाया था। तो क्या खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा था, या कपड़े से निर्मित नीले रंग वाला ध्वज था, या चरखा चिन्ह वाला रंग वाला एक रंग वाला ध्वज था, या कपड़े द्वारा निर्मित चरखे वाला 2 रंग वाला ध्वज था। तो सही आंसर क्या हुआ, तो कौन सा था 7 का, तो कौन सा था, वो खादी द्वारा निर्मित चरखे वाले चिन्ह वाला तिरंगा था। तो सही आंसर क्या हुआ, तो ए सही होगा। क्या हुआ 7 का सही आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, क्या 6 दिसंबर, 29 अगस्त, 14 नवंबर, या 1 सितंबर को। तो कब होता है, सही आंसर क्या होगा 8 का, तो कब होता है ये, 29 अगस्त को होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पर होता है, तो किसके, मेजर ध्यानचंद के पे, किसके, ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ध्यानचंद के जन्मदिन पर होता है ये, ध्यानचंद के जन्मदिन पर। सही आंसर क्या होगा, तो बी सही होगा। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, हाल ही में किसके द्वारा सूरत खाद्य सुरक्षा संस्कृति अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री या रक्षा मंत्री? तो किसके द्वारा की गई है? सही आंसर क्या हुआ 9 का? तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा? पीएम के द्वारा की गई है। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही हुआ। 9 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी पूछी है तो कौन सी होती है? क्या टिबिया होती है, फीवर की होती है, हम्यूसरस की होती है या रेडियस की होती है? तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या हुआ 10 का? तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीवर की। कौन सी होती है? वो फीवर वाली होती है। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही हुआ। क्या हुआ 10 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जीएसटी। जीएसटी को क्या कहते हैं? गुड एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? तो जीएसटी भारत में कब लागू होता है? तो क्या 1 जुलाई 2016 को, 1 अप्रैल 2017, 1 जुलाई 2017 या 1 अप्रैल 2018 में? तो भारत में जीएसटी कब लागू होता है? सही आंसर क्या हुआ 11 का? तो कब होता है जी? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। सही आंसर क्या हुआ? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है हाल ही में कहाँ नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो कहां पर हुआ है? कब? 2025 में। कौन सा? नारी शक्ति विकसित भारत सम्मेलन। तो क्या उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में या दिल्ली में? तो कहां पर हुआ है ये? सही आंसर क्या हुआ 12 का? तो कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुई है बैठक। कहां पर हुई है बैठक? नई दिल्ली। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सी होगा। क्या हुआ 12 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रकाश संश्लेषण। कौन सा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे पौधे क्या अवशोष करते हैं? तो क्या अवशोष करते हैं पौधे? उससे किससे? प्रकाश की जो संश्लेषण है उसकी जो प्रक्रिया है उससे पौधे क्या करते हैं? क्या ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो क्या 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 शोषित करते हैं? सही से अवशोषित करते हैं। सही से क्या हुआ 13 का? जल्दी बताइएगा। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। सही से क्या हुआ? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। ये छोड़ते क्या है? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाई देखिए इसे छोड़ते हैं, इसे ग्रहण करते हैं। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? क्या 42वां, 44वां, 73वां या 74वां? तो किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सही आंसर क्या हुआ 14 का? तो किसके? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही होगा। क्या हुआ 14 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में? क्या राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में या महाराष्ट्र में? तो कहां पर होगी ये? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कहां पर स्थित होगी? गुजरात में। कहां पर होगी? गुजरात में। ये किसकी होगी? तो किसकी है ये? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी होगी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसकी होगी? वल्लभ भाई पटेल की होगी। किसकी होगी? पटेल की। ये कहां पर है? गुजरात में। किस नदी के? पूछ लेता है किस नदी के? नर्मदा। किसके? नर्मदा नदी के किनारे पर है। तो सही आंसर क्या होगा? बी से होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। ऑफ फायर विंग्स ऑफ फायर विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा होगी? क्या एपीजे अब्दुल कलाम की, बीवी गिरी की होगी, शंकर दयाल शर्मा की होगी या जाकिर हुसैन की होगी? तो किसकी होगी ये? सही आंसर क्या हुआ 16 का? तो किसकी होगी? ये एपीजे अब्दुल कलाम की होगी। किसकी होगी? एपीजे अब्दुल कलाम की। सही आंसर क्या हुआ? ए सही होगा। क्या हुआ 16 का? सही आंसर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला राजस्थान के राज्य में संबंधित है? तो राजस्थान के राज्य से संबंधित कौन सी पर्वतमाला होगी? तो कौन सी होगी? क्या बंदे पर्वतमाला होगी, सतपुड़ा होगी, सैदरिया होगी या अरावली होगी? तो कौन सी होगी? 17 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? अरावली पर्वतमाला होगी। अरावली होगी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 17 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है। तो किस राज्य में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? क्या महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, झारखंड में या राजस्थान में? तो किस में होती है? सही आंसर क्या हुआ 18 का? तो किस में होती है? तमिलनाडु में। किस में होती है? तमिलनाडु। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही होगा। क्या हुआ 18 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन में देखिए 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषण तत्व नव शिशु, कौन सी देखिए नवजात शिशु के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोष को रोकता है? तो कौन सा रोकता है? क्या विटामिन ई रोकता है, विटामिन ए रोकता है, या फोलक्स, कौन सा फोलक्स अम्ल रोकता है, या विटामिन सी रोकता है? तो कौन सा रोकता है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन सा रोकता है? फोलिक्स अम्ल रोकता है। कौन सा रोकता है? फोलिक्स अम्ल। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 19 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है भारत रक्षा अधिनियम कौन सा है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कब लागू किया गया था? क्या 1920 में, 1921, 1918 या 1915 में? तो कब लागू किया गया था? सही आंसर क्या हुआ 20 का? तो कब किया गया था? 1915 में। कब? 1915 में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी सही हुआ। क्या हुआ 20 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कहता है किस देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी किस में होंगे? देखिए किस में है? तो किस देश में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं? तो किस में? क्या जापान में, इंडोनेशिया में, अमेरिका में या फिलीपींस में? तो किस में सबसे ज्यादा होंगे? सही आंसर क्या हुआ 21 का? तो किस में? इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकते हैं। सही आंसर क्या हुआ? बी सही हुआ। 21 का क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कहता है पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो पहला विश्व कौन सा वर्ल्ड कप पहला कब आयोजित किया गया था? ये क्या 1975 में, 1983 में, 1992 या 2003 में? तो कब आयोजित किया गया था? सही आंसर क्या हुआ 22 का? तो कब होता है? 1975 में होता है। कब होता है? 1975 में। भारत ने पहला कब जीता था? ये भारत 1983 में पहला इसे जीता था। कब? किसकी? देख कपिल देव की कप्तानी में। किसकी में? देखिए कपिल देव की कप्तानी में। कपिल देव की कप्तानी में भारत पहला जीता था। और पहला कब होता है? ये 1975 में। सही आंसर क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा भाई इसका? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 क्या कहता है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गोवा होगा? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो कौन सा? गोवा होगा। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा होगा। अगर जनसंख्या में पूछता, इसमें देखिए जनसंख्या में कौन सा होगा सबसे छोटा? सिक्किम होगा। कौन सा होगा? सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम होगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा जनसंख्या में? तो सबसे बड़ा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश होगा। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा होगा? तो राजस्थान होगा। कौन सा होगा? राजस्थान सबसे बड़ा होगा क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा होगा? वो सिक्किम होगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल में गोवा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? क्या 24 हैं, 25, 26, 27? तो कितने हैं? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कितने होंगे? 25 हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये कहां पर होता है? पंजाब में होता है। कब होता है? पंजाब में होता है। तो कब हुआ था? क्या 1915, 1919, 1921 में या 1930 में? तो कब होता है? सही आंसर क्या हुआ 25 का? तो कब हुआ था? ये 1919 में हुआ था। किस में हुआ था? 1919। सही आंसर क्या हुआ? बी सही होगा। क्या हुआ 25 का? बी। ठीक है, आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।